सालों बाद विदेशी भाई आया राखी बंधवाने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कमला अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। कमला का बेटा मोहन बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। धीरे धीरे पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि गांव आना तो दूर, वो अपनी बहन राधा से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। माँ, आज फिर डाकिया आया था, मोहन भैया का कोई पत्र नहीं आया। बेटी, तू चिंता मत कर, विदेश में काम बहुत होगा, शायद समय नहीं मिल पाता होगा। माँ, समय तो सबके पास होता है, बस अपनों के लिए निकालना पड़ता है। ऐसा मत बोल बेटी, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता है तो एक बार राखी पर घर क्यों नहीं आता? कमला चुप हो गई। उसकी आंखों में भी बेटे की याद तैरने लगी। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला था। गांव की सभी बहनें अपने भाइयों के आने की तैयारी कर रही थीं। राधा भी बाजार से एक सुंदर राखी लेकर आई। माँ देखो, मैंने मोहन भैया के लिए राखी खरीदी है। बहुत सुंदर है बेटी, हर साल की तरह इस बार भी इसे संभाल कर रख दूंगी। इस बार शायद तेरा भाई खुद आकर बंधवाए। माँ, मैं उम्मीद नहीं करती। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से हर रक्षाबंधन पर मैं यही उम्मीद करती आई हूँ। भगवान चाहेगा तो इस बार तेरा भाई जरूर आएगा। हजारों किलोमीटर दूर विदेश में मोहन अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने काम की फाइलों का ढेर था। तभी उसके फोन पर उसकी बहन राधा की पुरानी तस्वीर दिखाई दी। मोहन ने तस्वीर को देखा और मुस्कुराया। राधा, कितनी बड़ी हो गई होगी तू। उसने फोन में पुराना वीडियो खोला। इसमें छोटी राधा अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी। भैया, आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे ना? हाँ पगली, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मोहन की आंखें नम हो गई। मैंने अपना वादा ही तोड़ दिया। उसी समय उसके बॉस का फोन आया। मोहन, अगले हफ्ते तुम्हारी मीटिंग बहुत जरूरी है। सर, मैं मीटिंग ऑनलाइन कर सकता हूँ? क्यों, कहीं जाना है? हाँ सर, अपने घर। रक्षाबंधन की सुबह गांव में चहल पहल थी। राधा ने घर साफ किया और पूजा की थाली सजाई। बेटी, तैयार हो जा, शायद मोहन का फोन आए। फोन तो आएगा माँ, लेकिन फोन पर राखी कैसे बांधूं? मन से बांध देना। राधा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, बचपन में भैया मुझे कंधे पर बिठाकर मेले में ले जाते थे। मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते थे। फिर पता नहीं विदेश जाकर क्या बदल गया। इंसान दूर जा सकता है बेटा, रिश्ता नहीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, देखो कौन आया है। कमला ने दरवाजा खोला। सामने एक लंबा सूटकेस लिए विदेशी कपड़े पहने युवक खड़ा था। जी, आप कौन? वो युवक मुस्कुराया। माँ। कमला कुछ पल उसे पहचान ही नहीं पाई। मोहन? हाँ माँ। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा। माँ, कौन आया है? राधा बाहर आई। मोहन को देखते ही उसके हाथ से पूजा की थाली गिरते गिरते बची। भैया! मेरी बहन। सच में आप आए हो? हाँ, इस बार फोन पर नहीं, अपनी बहन से राखी बंधवाने आया हूँ। आपको पता है भैया, मैंने कितने साल आपका इंतजार किया। पता है। हर राखी पर दरवाजे की तरफ देखती थी, सोचती थी शायद आज भैया आएंगे। मुझे माफ कर दे राधा। मुझे आपसे शिकायत है। क्या? आपने मुझे कभी बताया ही नहीं कि आपको मेरी याद आती है। हर दिन आती थी, लेकिन मैं पैसे और काम की दौड़ में इतना फंस गया कि रिश्तों की कीमत भूल गया। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए थे भैया, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए था। अब तुझे अपने भाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भैया उठो, आज आपको राखी बांधूंगी। मोहन जमीन पर बैठ गया। राधा ने भाई को तिलक लगाया, आरती उतारी और उसकी कलाई पर राखी बांधी। भैया, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और तू हमेशा मुस्कुराती रहे। मोहन ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इसमें क्या है? तेरे लिए तोहफा। राधा ने डिब्बा खोला। उसमें एक सुंदर चांदी की राखी थी। इतनी सुंदर राखी! ये सिर्फ राखी नहीं है, ये याद दिलाएगी कि मेरा घर चाहे विदेश में हो, मेरा दिल हमेशा यही है। राधा, मैं तेरे लिए एक और चीज लाया हूँ। क्या? मोहन ने एक फाइल उसके हाथ में दी। शहर में तेरे नाम से एक छोटा सा सिलाई और डिजाइनिंग सेंटर खोला है। तू हमेशा से अपना काम करना चाहती थी ना? राधा हैरान रह गई। लेकिन भैया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि बचपन में तूने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी गुल्लक तोड़ दी थी। आज मेरी बारी है तेरे सपने पूरे करने की।
राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, मुझे आज समझ आया कि आप बदले नहीं थे, बस बहुत दूर चले गए थे। और अब दूरी खत्म। कमला दोनों बच्चों को देखकर भावुक हो गई। आज मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। कौन सी माँ? यही कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएं। तीनों हंस पड़े। माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। और मैं तेरी मदद करूंगा। विदेश में खाना बनाना आता भी है? नहीं, लेकिन बहन के साथ सीख लूंगा। कुछ महीने बाद राधा का सिलाई सेंटर पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। गांव की कई लड़कियां वहां काम सीखने लगी। मोहन विदेश से भी उसका काम देखता और हर सप्ताह वीडियो कॉल करता। एक दिन राधा ने फोन पर कहा, भैया, इस बार राखी पर फिर आओगे? मोहन मुस्कुराया। अब हर राखी पर आने की कोशिश नहीं करूंगा। मतलब? अब हर राखी पर जरूर आऊंगा। पक्का वादा? बचपन वाला वादा, इस बार जिंदगी भर के लिए। रिश्तों में दूरी हजारों किलोमीटर की हो सकती है, लेकिन सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता। कभी कभी जिंदगी की दौड़ में हम अपने अपनों से दूर हो जाते हैं, मगर लौटने में देर जरूर हो सकती है। रिश्ता खत्म नहीं होता। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि उस रिश्ते को फिर से मजबूत करने का दिन है, जिसे दूरी और समय कभी खत्म नहीं कर सकते। निधि और प्रिया दो सगी बहनें थीं। उनका एक भाई 10 साल का सुमित था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करके घर चलाते थे। निधि और प्रिया दोनों बहनें बड़ी हुई तो मनोहर को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद उन दोनों के लिए एक ही घर का रिश्ता आया। जो परिवार आ रहा था वो 2 फैमिली थी, अर्जुन और विजय की। विजय के माता पिता का देहांत काफी साल पहले हो गया था। तब से उसके ताऊजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दोनों बच्चों के बीच में कोई नाइंसाफी न हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा घर चुना जहां से वो 2 मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों को ही अपनी बहू बनाए। अच्छा है दीदी, अब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं आराम से अकेले एक कमरे में रहूंगा। रुक तू, अभी बताती हूँ तुझे। इसी तरह उन दोनों भाई बहनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है। फिर लड़के वाले आ जाते हैं और देखने दिखाने की रस्म के बाद निधि और अर्जुन और प्रिया और विजय का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों बहनें ब्याह कर ससुराल आ जाती हैं। अर्जुन खुद का कपड़ों का काम शुरू करता है और विजय एक छोटी कंपनी में नौकरी करके ही खुश था। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाती है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और वो अमीर बन जाते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन एक बेटी का और विजय एक बेटे का बाप बन जाता है। आप भी क्यों नहीं कोई काम शुरू कर लेते? इस बार अर्जुन जीजा और निधि दीदी आई थी तो खुद की गाड़ी से आए थे। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोने की चेन भी बनवा दी। ये मत समझो कि मैं उनसे जल रही हूँ, लेकिन हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना चाहिए। देखो प्रिया, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। कहीं ऐसा ना हो बेहतर के चक्कर में मेरी नौकरी भी चली जाए। अपने पति की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई। निधि वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा आने के कारण अब उसमें घमंड आ गया। उसे अच्छा लगने लगा जब लोग उसके अमीर होने की तारीफ करते। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला था। दोनों बहनें तैयारी में लग गई। ऐसे ही राखी वाले दिन निधि अपनी कार से मायके पहुंची, जबकि बस के इंतजार में प्रिया लेट आई। घर में सुमित और उसकी मां आशा थी। निधि के आते ही उसकी मां खूब सारा सामान टेबल पर सजा देती है। ले बेटी, जो तुझे खाना है खा, ये सब मैंने खास तेरे लिए मंगवाया है। अरे माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? ऊपर वाले की कृपा से खाने पीने की कोई कमी नहीं है मेरे ससुराल में। अच्छा सुमित, देख भाई, इस बार मैं तेरे लिए सोने की राखी लाई हूँ और ये हमारे यहाँ की सबसे महंगी मिठाई है। हाय, सोने की राखी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अब माँ, मेरा एक ही तो भाई है, और सुमित तुझे कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना। सुमित वैसे तो छोटा था, लेकिन अपनी अमीर बहन की चकाचौंध देख खुश हो जाता है। कुछ देर बाद बस से प्रिया अपने मायके पहुंची। वो बस से आई थी इसलिए पसीने से लथपथ थी। वो आकर अपनी माँ के गले लग गई। फिर वो अपनी बहन निधि के गले लगने लगी तो उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, ए चल पीछे हट, पहले अपना ये पसीना तो सुखा ले, और आज के दिन तो कम से कम टैक्सी कर लेती। हद होती है कंजूसी की। प्रिया को बुरा लगता है। फिर वो देखती है कि टेबल पर ढेर सारे नमकीन, बिस्कुट और मिठाइयां रखी हैं, लेकिन उसके आते ही उसकी माँ वो सब हटा लेती है और प्रिया के लिए चाय और एक सस्ता सा बिस्किट रख देती है। ले बेटी, ये चाय और बिस्किट खा। ये सब देख प्रिया को बड़ा अजीब लगता है। फिर दोनों बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं।
फिर निधि उसे सोने की राखी बांधती है और साथ ही 2 जोड़ी कपड़े और मिठाई का डिब्बा देती है। वाह दीदी, ये तो बहुत सुंदर है और कपड़े भी कितने अच्छे हैं। ये सब देख प्रिया अपने रेशम के धागे यानी राखी को देखती है जो उसने 20 रुपए की खरीदी थी। फिर वो चोर नजर से अपनी माँ और भाई को देखती है तो वो लगातार उस सोने की राखी को ही देख रहे थे। फिर शर्म से नजरें झुकाए प्रिया अपने भाई को रेशम के धागे की राखी और आधा किलो मिठाई का डब्बा देती है। फिर निधि की बेटी प्रिया के बेटे को चांदी की राखी बांधती है तो प्रिया उसे एक फ्रॉक और 100 रुपए देती है, जिसे निधि पलटकर कई बार देखती है। कहीं न कहीं अब त्योहारों में भी अमीरी गरीबी का रंग चढ़ चुका है। आज ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। शाम को उनके पिताजी भी अपनी बहन से राखी बंधवाकर लौट आते हैं। उस रात भी आशा अपनी अमीर बेटी को खाने में घी की चुपड़ी हुई रोटियां और खूब सारी सब्जी गुड़ मलाई खाने को देती है, जबकि प्रिया को सिर्फ सब्जी और बिना घी की रोटियां ही देती है। फिर रात को, निधि बेटी तू और तेरी पिंकी इस बेड पर सो जाना और प्रिया तू और बंटू यहाँ जमीन पर बिछे इस गद्दे पर सो जाना। मनोहर ये सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उस वक्त वो चुप रहा। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनें वापस अपने ससुराल जाने की तैयारी करती हैं। तो विदाई के वक्त आशा निधि को कपड़े और 1100 रुपए देती है। ये ले निधि, ये महंगी साड़ी, ये फ्रॉक पिंकी के लिए और ये 1100 सगुन। तू तो वैसे इतना कुछ लाई थी, और प्रिया ये साड़ी और 100 रुपए तेरे लिए। निधि ये सब देखकर बड़ा गर्व महसूस कर रही थी कि कैसे उसकी अमीरी के कारण उसे इज्जत दी जा रही है, लेकिन ये सब देखकर मनोहर बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा क्यों होते हो जी? अब ये तो रीति रिवाज है, जितना जहाँ से मिलता है उतना ही देना भी तो पड़ता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा निधि, तुम बताओ, जब तुमने अपने भाई के लिए राखी खरीदी तो क्या तुम्हारे मन में यह विचार था कि सोने की राखी खरीद कर तुम अपनी अमीरी दिखाओगी? महंगी मिठाई लाकर तुम क्या दिखाना चाहती हो? तुम अपनी ही बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। और तुम आशा, जो ज्यादा सामान लाया है उसे ज्यादा शगुन और जो कम लाया है उसे कम शगुन। भाई बहन के इस प्यार भरे दिन को तुम अमीरी गरीबी से मत तोलो। पापा, सुमित मेरा इकलौता भाई है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाने आई थी, लेकिन कल से ये सब मैं भी देख रही थी। लेकिन मेरे लिए त्योहार पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। निधि के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। हमें खुशी हुई निधि बेटा कि तुम बहुत अमीर बन गए हो, लेकिन अपने इस अमीरी गरीबी को तुम अपने भाई बहन के प्यार में मत तोलो। मुझे माफ कर दो पापा, आगे से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मेरी बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। इसके बाद तीनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर सब साथ में चाय पीते हैं, जिसके बाद आशा दोनों बेटियों को बराबर का सम्मान और शगुन देकर खुशी खुशी विदा करती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।